कहानी। बदबख्त औरत। बेटा अपने लिए भी कुछ पैसे अपने पास रख लिया कर, सारी तनख्वाह मुझे लाकर दे देता है। माँ की तरफ मोहब्बत से देखते हुए आकब कहने लगा, माँ मेरा क्या खर्च है भला, आप पैसे संभाल कर रखें, बहन की भी शादी करनी है कल को, छोटे भाई का भी कुछ सोचना है, आप पैसे सोच समझ कर लगाएं। माँ ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अल्लाह ऐसा बेटा हर किसी को दे। आकिब अपनी माँ का फर्माबरदार बेटा और बहन की जान था। बहन की एक आवाज पे जान भी कुर्बान कर दिया करता था। रात को काम से आकर बहन को आवाज देना, मुझे खाना गर्म करके दो, बहन भाई को खाना दे, भाई के कपड़े धोती, भाई से हंसी मजाक करती, भाई को फोन करके कहती, भाई जान मेरे लिए आते हुए बर्गर लेकर आना, भाई को जो फरमाइश करती। आकब अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करता। ईद पे बहन को माँ भाई सबको शॉपिंग करवाता, बहन जो कहती लेकर देता। माँ के दिल की ठंडक था बेटा आकब। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बहन भाई का प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के दर्द को समझना, माँ बाप की फर्मा बरदारी। आकब था कि हर रात काम से घर आकर माँ को दबाकर सोना, बाप के पास बैठना। और फिर आकब की शादी की बातें होने लगी। आकिब के लिए एक लड़की पसंद की गई। लड़की अच्छी थी, तेज तरार थी। देखते देखते वो लड़की आकिब की दुल्हन बन गई, हम सफर बनकर घर आ गई। आकिब बहुत खुश था, इसके साथ सब बहुत खुश थे। आकिब की बीवी को अपनी बेटी समझकर लाई थी आकिब की माँ। बहन अपनी भाभी से दोस्ताना सलूक रखना चाहती थी, लेकिन आकिब की बीवी जिसका नाम आफिया था, वो ज्वाइंट फैमिली को पसंद नहीं करती थी। वो अपना अलग घर चाहती थी, अलग रहना चाहती थी सबसे। जानते हो क्यों? क्योंकि आफिया की माँ ने उसे समझा कर भेजा था, अपने शोहर को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी सास और नंद से होशियार रहना। ऐसा ना हो तुम्हारा शोहर जो कमाए बस उन पर ही लौटा दे, कल को क्या पता हालात कैसे हों। अपना घर बनाना, अपना घर बसाना। आफिया पहला साल तो जैसे भी हुआ गुजार लिया सबके साथ, लेकिन फिर कान भरने लगी अपने शोहर के। देखो आकब, तुम सारी तनख्वाह अपनी माँ को दे देते हो, मैं ये नहीं कहती कि गलत करते हो, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी में मैं भी, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी कुछ सोचो। तुम्हारी माँ कहती है ये घर छोटे बेटे का है, तो कल को ऊंच नीच हुई तो हमको घर से निकाल फेंकेंगे यहाँ से। सोचो आकिब कुछ ठंडे दिमाग से। आकिब को पहले गुस्सा आया अपनी बीवी की बातों पर, लेकिन फिर रात को अकेले लेटे हुए सोचने लगा, बात तो आफिया की भी सही है, आखिर आफिया कोई दुश्मन थोड़ी है मेरी। आफिया ज्यादातर फोन पे बात किया करती थी अपनी माँ से, बहनों से, हर छोटी छोटी बात शेयर करती थी ससुराल। नंद को पता चला तो भाभी से कहने लगी, भाभी जान, चाची जान जब भी घर आती हैं आप फोन पे बात कर रही होती हैं, लोग बातें करते हैं कि इनकी बहू हर वक्त फोन पे पता नहीं किससे बातें कर रही होती, और छोटी छोटी बात ना बताया करें वहाँ अपने घर, अब आपका घर ये है। आफिया को बहुत बुरा लगा यूं नंद का बात कर। आफिया ने रात को आकिब से कहा, देखो आकिब, आज तुम्हारी बहन ने मुझे फोन करने से मना किया है, उसे समझा दो वो मेरे जाती मामले में ना आए, वो बहुत बातें करती है, और कल मैंने खुद देखा उसे, वो पता नहीं किससे फोन पे बात कर रही। मैं कहती हूँ अपनी बहन को जल्दी से निकालो, इस घर से शादी करो इसकी जल्दी से, ऐसा ना हो कोई चांद चढ़ा दे। आकिब को पहले बहुत गुस्सा आया, मेरी बहन के बारे में ऐसे बातें कर रही है, लेकिन बीवी की बातों में आ गया। माँ से बात की, बहन से मोबाइल ले लो, ये किसी से बात करती है, और इसके लिए कोई लड़का देखो और बस ब्याह दो इसे। माँ हैरान रह गई, मेरे बच्चे ये तू क्या कह रहा है, अपनी बहन के बारे में क्यों शक कर रहा है अपनी बहन पे। आकिब ने गुस्से से कहा, माँ आप बहस न करें और मोबाइल ले लें बहन से। माँ ने हाँ में सर हिलाया और दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे दिन बहन हाल में बैठी खाला की बेटी से फोन पे बात कर रही। आकिब काम से वापस आया, उसने देखा बहन फोन पे बात कर रही है। कहा भी था अम्मी को मोबाइल ले लो इससे। आकिब ने कुछ न देखा, बहन के हाथ से मोबाइल पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। मोबाइल टूट गया, गालियां देता हुआ कमरे में चला गया। समझ नहीं आती इनको एक बार। बहन रोते हुए कमरे में चली गई, माँ के पल्लू के साथ बैठकर रोने लगी। माँ देखो ना, भाई ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, गालियां भी दी। माँ को बहुत गुस्सा आया। आकिब अपनी बीवी आफिया के पास बैठा था। आफिया बता रही, देखो आकिब, ये मोबाइल मैंने अपनी छोटी बहन के लिए ले लिया है, कैसा है, 20,000 का है। आकिब मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत प्यारा मोबाइल है। आफिया मुस्कुराते हुए सीने से लग, मेरा शहजादा शोहर। इतने में माँ कमरे में आई, गुस्से में, आकिब ये क्या हरकत की तुमने, अपनी बहन को गाली दी, शर्म ना आई तुमको बहन को गाली देते हुए, उसका मोबाइल तोड़ दिया। आकिब गुस्से में कहने लगा, माँ मुझसे बहस ना करो, बस जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढो और भेजो इसको यहाँ से। माँ को गुस्सा आया। माँ गुस्से में कहने लगी, वो क्यों जाए इस घर से, तुम जाओ यहाँ से अपनी बीवी को और दफा हो जाओ यहाँ से। माँ रोने लगी, बहन भाई की तरफ देख रही थी, जो भाई इतनी मोहब्बत करता था आज क्यों मेरा दुश्मन बन गया। माँ को लेकर बेटी दूसरे कमरे में चली गई। बाप को जब सारी बात का पता चला,
बाप ने दोनों को समझाया, लेकिन आफिया ने अपने शोहर से कहा, देखा ना, मैंने कहा था ना, ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं हम। और 2 तनख्वाह माँ को, देखो कैसे बोल दिया, निकलो यहाँ से। आकिब बहुत गुस्से में था। अब इन लोगों को तनख्वाह का 1 रुपया न दूंगा, बस बहुत हो गया। माँ रोने लगी, बहन उदास थी। भाई को हो क्या गया है? भाई तो ऐसा नहीं था। आकिब अब काम से घर आता सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ राह देखती रहती, मेरा बच्चा मुझे मिलने आएगा। माँ तड़पने लगी, चोरी चोरी बेटे के लिए दूध भी भेजती इसके कमरे में। बार बार ये भी पूछती, मेरे बच्चे ने खाना खाया? आकिब अपनी बीवी के साथ अलग होने का ख्वाब देख रहा था। माँ दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे पुत्र को हिदायत दे, इसे क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा करने लगा है, मेरे पुत्र को हर दुख तकलीफ से महफूज रखना। एक दिन बहन ने भाभी से कहा, भाभी जान, क्यों आप भाई को हमसे दूर कर रही हैं? आपका घर है ये, आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, आप रहना यहाँ जैसे दिल चाहे। भाभी ने तंज करते हुए कहा, तुम लोग भी हमको अलग कर दो ना, तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहन ने दुख भरे लहजे में कहा, यही सिखाया क्या आपकी माँ ने आपको? भाभी ने गाली देकर कहा, मेरी माँ के बारे में बात न करो। दोनों में काफी बातें हुई। माँ ने दोनों को चुप करवाया। आकिब घर आया, आफिया रोते हुए, बैग पैक किया हुआ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अम्मी के घर छोड़कर आओ। आकिब थका हुआ था, उससे मैं पूछने लगा, मेरी जान क्या हो गया? आफिया रोते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहा। आकिब पागल हो गया। बहन खाना खा रही। आकिब ने बहन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। गालियाँ दी? क्यों मेरी दुश्मन बन गई है? क्यों जीने नहीं दे रही मुझको? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? माँ पास थी, छोटा भाई बाप भी पास था। बाप ने गुस्से से आकिब को गाली दी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पे हाथ उठाया, दफा हो जाए यहाँ से, मैं जिंदा हूँ अभी, तू ना दे पैसे, मैं पाल सकता हूँ अपनी बेटी। आकिब अपने कमरे में चला गया। बहन रो रही, माँ परेशान रहने लगी। माँ ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई। कुछ दिन बाद ईद। भाई इस बार बहन को शॉपिंग करवाने नहीं लेकर गया था। भाई अपनी बीवी को लेकर ससुराल चला गया। ये पहली ईद थी जिस ईद पे भाई साथ नहीं था। माँ रो रही थी, बेटा क्यों ऐसा हो गया, किस गुनाह की सजा मिल रही है हमको? वो घर जिसमें खुशियां ही खुशियां थी, अब इस घर में सिर्फ आंसू थे, दुख थे, झगड़े थे। बहन की शादी का वक्त था, रुखसती हो रही थी। बहन ने भाई की तरफ देखा, भाई खुश रहना, बस यहीं तक तो सफर था मेरा आपके साथ, अब कौन आएगा आपके पास, कौन मांगेगा ईद, कौन कहेगा बर्गर लाने का? भाई एक आपकी मोहब्बत ही तो मांगी थी आपकी बहन ने, अब खुदा जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे नसीब कैसे होंगे। भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं करते पागल, खुश रहना, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। भला पागल, कभी किसी बहन ने भी भाई का घर बर्बाद किया है? माँ का बहुत ख्याल रखना, यही चाहते थे ना आप, मैं चली जाऊँ यहाँ से, लो आज मैं छोड़कर चली हूँ आपका घर। ये कहकर बहन कार में जा बैठी। माँ रो रही, बाप की आंखें नम थी, छोटा भाई रो रहा था। बहन चली गई। आफिया को फिर भी सुकून न आया। उसने घर में दीवार बनवा दी, अलग हो गई। बेटा माँ से महीने में कहीं एक बार मिलने लगा और ये दिन बूढ़ी माँ भी दुनिया से चल बसी। फिर बेटे को एहसास हुआ था माँ के बाद दुनिया कैसी होती है। माँ को याद करके बहुत रोता था, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। हर औरत आफिया जैसी बदबख्त नहीं होती जो घरों में झगड़े डालकर रिश्तों को दूर कर दे, लेकिन कुछ बदबख्त होती हैं जो बेटे को माँ से जुदा कर दे, हंसते हुए घर को आग लगा दे। बस मैं इतना चाहता हूँ ए लड़कियों, आपको वो मिलकर रहेगा जो आपके नसीब का है। अपने लालच में, अपनी अना में कभी किसी माँ से उसका बेटा जुदा न करना, कभी एक बहन से भाई दूर न करना। माँ तुम भी बनो, बहन तुम भी, किसी भाई बेटे तुम्हारे भी होंगे, बहू एक दिन तुम्हारी भी हो, और अंजाम आपका भी फिर कुछ ऐसा ही होगा। यही इस कहानी का अखलाकी और मॉरल सबक है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर, और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार